एक गांव में एक नंदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी एक बीवी थी। वह अपना गुजारा बर्गर बेचकर करता था। बारिश का मौसम है। गांव में जोर से बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी नंदन अपने बर्गर का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। नंदन, ये बर्गर तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है। थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है। गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं, यह बेकार है। बारिश में बर्गर लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और अच्छे बर्गर लाना, तब बात बनेगी। ठीक है भाई, कल और बेहतर बर्गर लाऊंगा। जरूर आजमाना। नंदन दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके बर्गर पसंद नहीं आते। गीले होने की वजह से बर्गर कम बिकते हैं। वह थक कर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। उसका मन दुखी और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे, हालत क्या बना रखी है? इतने दुखी क्यों है? चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। बर्गर बिके कि नहीं? क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग बर्गर खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं। स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही बर्गर बिके। मैंने तो दिन भर मेहनत की, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। यह तो परेशानी की बात है सा। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से बर्गर खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। वह चुपचाप रात का खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। नंदन फिर से अपने बर्गर का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है। लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं आते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि बर्गर फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे, इतनी मेहनत से बर्गर बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। उसका चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ठेले के पास आता है। बेटा, एक बर्गर दे दे। बहुत भूख लगी है। दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा। भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। वह बर्गर खाते हैं और बोलते हैं। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। बर्गर बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर गिरने लगती है। नंदन परेशान हो जाता है। अरे, यह क्या हो गया? फिर से बारिश। अब तो सारे बर्गर भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपना पुराना कपड़ा देता है। बेटा, परेशान मत हो। ये कपड़ा लो। इसे अपने ठेले पर डाल दे। इससे तेरे बर्गर भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर यह कपड़ा ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा। यह कपड़ा तुझे ज्यादा जरूरी है। रख ले इसे और अपने बर्गर को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रहे बेटा। अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। वह कपड़े को मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक, जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है।
अरे नंदन, तेरा ठेला तो आज भी यही है। मैंने सुना था कि कल तेरे बर्गर गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 बर्गर दे दे, भूख जोरों की लगी है। भाई, आज बर्गर बिल्कुल ताजा है। ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह, ये क्या बात है! यह बर्गर तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया। शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और बर्गर ले। ये मुझ पर। अरे इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना, तूने आज बर्गर में क्या डाला? यह तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई। शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक बर्गर खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से नंदन के बर्गर की तारीफ करता है। बारिश रुक जाती है धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक बर्गर खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। नंदन, यह तो बात हो गई। कल तेरे बर्गर गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। यह स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को यह बर्गर खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। इतनी तारीफ! धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही बर्गर बचे हैं। जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है और कुछ ही देर में नंदन के सारे बर्गर बिक जाते हैं। वह थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। ना जाने उस बूढ़े बाबा के कपड़े में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर यह खुशखबरी सुनाता हूं। वह ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है! लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, बर्गर बिके कि नहीं? कितने बिके? आज तो कमाल हो गया। सारे बर्गर बिक गए। एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था। कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट बर्गर पहले कभी नहीं खाए। सच में यह तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि बर्गर गीले हैं। स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक यह बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है। बताओ ना। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे। बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में बर्गर दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि बारिश में बर्गर गीले ना हो। बस उस कपड़े से बर्गर को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे तुमने बूढ़े बाबा को मुफ्त में बर्गर दिया। यह तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो कपड़ा तो बस एक बहाना था। तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो। वही तुम्हें आगे ले जाएगी। शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा और कल भी ऐसे ही मेहनत करूंगा। वह खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम फिर लौट आता है। नंदन अपने ठेले को तैयार करता है। वह बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन बर्गर खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे नंदन, ये क्या बात है? यह बर्गर तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरे बर्गर खाते ही मन खुश हो जाता था। ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना?
अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताजा, आटा भी वही। यह नई छतरी लगाई है ताकि बर्गर गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे बर्गर लाना, तभी आएंगे। तो सुना था कि तेरे बर्गर अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं। लेकिन आज तेरे बस ठीक ठाक है। पहले तो एक बर्गर खाने के बाद दूसरा मांगने का मन करता था। आज क्या हो गया? अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। यह नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ क्या कमी है? बस वो बात नहीं है। अगली बार पहले जैसे बर्गर लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। उसके ज्यादातर बर्गर बिकते नहीं और वह परेशान हो जाता है। वह पर सोच में डूब जाता है। क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, बर्गर गीले भी नहीं हुए, फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक यह क्या हो गया? शायद उस कपड़े में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, वह तो बस एक कपड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से कपड़ा लगाऊंगा, देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। वह तुरंत घर लौटता है और सुबह छतरी को हटाता है और फिर से उस बूढ़े बाबा का कपड़ा ठेले पर लगाने का फैसला करता है। वह बूढ़े बाबा का कपड़ा ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। कपड़े से बर्गर ढके हुए है। पैर पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, बर्गर खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग बर्गरों की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारे बर्गर बिक जाते हैं। वह कपड़े को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वह घर में आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त रामू उसके पास आता है। नंदन भाई, थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे रामू, बैठ, क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता क्या हुआ? भाई सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से मेरे समोसे बिक नहीं रहे और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। रामू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन सच कहूं मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और मेरी पत्नी मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। मैं समझा भाई, फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूं। अरे तुम टेंशन मत ले, तुम मेहनती है, तुम्हारे समोसे जल्दी बिकने लगेंगे। बस हिम्मत रख, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। रामू चुपचाप निराश होकर चला जाता है। नंदन उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में रामू की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह अपने ठेले के काम में व्यस्त है। रामू अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से बात करता है। नंदन ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पर इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसके बर्गर बेकार हो जाते हैं और कभी एकदम से इतने स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज चल रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। तुम्हें पता लगाना चाहिए। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। आप उसका पीछा कर देखो। क्या मंत्र है? रामू के मन में शक और लालच जागता है। वह नंदन के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस सुबह वह नंदन के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, यह सुनने के लिए कि नंदन और उसकी पत्नी क्या बात करते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है
और अगले दिन सुबह जब नंदन अपना ठेला तैयार कर रहा था, रामू तभी कपड़े को चोरी कर लेता है। रामू अपने घर पहुंच चुका है, कपड़े को अपने ठेले पर रखता है और समोसे बेचने चला गया, लेकिन उसका एक भी समोसा नहीं बिका। वह निराश हो जाता है। नंदन को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि रामू को अपनी चोरी और लालच की सजा मिलती है।